अध्यात्म का जो जगत है, जो पूरा उसका विस्तार है, उसको हमें बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है, व्यावहारिक ढंग से देखना है। तो इसीलिए अध्यात्म के इन 4 स्तंभों की बात सामने आई कि अगर हम कहें कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, बाकी सारी बातें किसी काल्पनिक दुनिया में ले जाएंगी जिन पर हम यकीन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में हम तलाश रहे होते हैं हर बात के पीछे, और यूं देखा जाए अपने सांसारिक जीवन की भी हर बात के पीछे वो 4 स्तंभ भी होते हैं। हम प्रसन्नता ढूंढ रहे होते हैं, हम शांति ढूंढ रहे होते हैं, हम प्रेम ढूंढ रहे होते हैं, हम समस्वरता, हार्मनी वो ढूंढ रहे होते हैं। ये सारी चीजें, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, यही हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य हैं, स्तंभ हैं। और आध्यात्मिक यात्रा फलीभूत हो रही है, उसमें खिलावट हो रही है, वो इसी बात से तय होगा कि ये जो 4 स्तंभ हैं कितने सशक्त, कितने अखंडित हो रहे हैं, इनमें कितनी गति हो रही है, इसी से तय होगा और किसी बात से तय नहीं होगा। तो हम पिछली बार प्रसन्नता के स्तंभ से चले थे और हर उस स्तंभ के 7 द्वार, प्रसन्नता के ही आज हम अगले द्वार की बात करेंगे, विस्मय। पिछली बार हमने बात की थी अहंकार की, अहंकार से मुक्ति की, और आज हम बात करेंगे विस्मय, वंडरफुलनेस, आश्चर्य बोध। प्रसन्नता और ये विस्मय, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जीवन से ये विस्मय चला जाए, ये आश्चर्य बोध चला जाए, तो फिर प्रसन्न होना कठिन होने लगता है। जितना विस्मय का भाव, उतना ही प्रसन्नता का विस्तार। तो इस विस्मय को समझेंगे, क्या ये हमारे पूरे जीवन में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या है, इसके साथ हम कैसे चलें, क्यों खो गया ये विस्मय बोध, इन सारे बिंदुओं को हम लोग तलाशेंगे। विस्मय की बात जब भी उठेगी तो हमें बच्चों की तरफ देखना होगा। छोटे बच्चे अभी जो सक्रिय होना शुरू हुए हैं जीवन में, जब हम उनको देखते हैं तो हमको भी प्रसन्नता होती है। और क्यों होती है प्रसन्नता? प्रसन्नता इसलिए होती है क्योंकि उनके भीतर एक नैसर्गिक प्रसन्नता प्रकट हो रही होती है, एक स्वाभाविक प्रसन्नता उनके भीतर से उठ रही होती है। इसलिए अब ये जो प्रसन्नता का नैसर्गिक अवतरण होता है बच्चों के भीतर, वो उतरता है, उसका डिसेंट होता है, वो होता है उनके भीतर के इस स्वाभाविक विस्मय के भाव के कारण, आश्चर्य बोध, वंडरफुलनेस। अभी उसने सीखना शुरू किया, अभी उसने देखना शुरू किया है, तो जीवन की हर बात को वो विस्मित होकर देखता है। छोटी से छोटी बात, उसके लिए हर बात आश्चर्य से भरी। पहली बार देखना शुरू किया है। छोटे बच्चों की आंखें कभी देखें, कभी उनकी आंखों का मूवमेंट देखें, उनकी आंखों में ही वो भाव भरा होता है, कुछ देखते हुए भी और किसी से मिलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कुछ भी करते हुए अगर हम उनको देखें, उनकी आंखों में, उनकी पूरे बीइंग में, उनके पूरे शरीर में ये विस्मय घुला मिला होता है।
क्योंकि उन्होंने अभी व्याख्याएं नहीं बनाई हैं, उन्होंने सीमाएं नहीं बनाई हैं, उन्होंने अपनी परिभाषाएं नहीं आरोपित करी हैं, और हर चीज उनको किसी न किसी रूप में उस अदृश्य विस्तार से ही जोड़ रही होती है या उसका ही हिस्सा जान पड़ती है। हम जानते हैं कि जब बच्चे अभी बहुत अपने अहम के विस्तार में नहीं गए हैं तो अपने स्रोत से भी वो पूरी तरह संयुक्त हैं, उससे अलगाव की फीलिंग उनको नहीं होती। तो ये जो विस्मय उनके अंदर आता है किसी चीज को बिना किसी परिभाषा, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी विश्लेषण के देख पाने की क्षमता, उससे ही उनके भीतर एक स्वाभाविक प्रसन्नता, एक नेचुरल हैप्पीनेस प्रकट होती है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बात कितनी सरल है विस्मय होने की। क्या हम सचमुच में कुछ जानते हैं? क्या कुछ भी जीवन में जो हमारे है उसको जानने का कोई उपाय है हमारे पास? हम एज्यूम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम तो तिनका भर भी कुछ नहीं जानते किसी भी चीज के बारे में। हमारे पास एक पहले से ही निर्मित विचार है, एक प्री कंसीव्ड आइडिया है, हम उससे देखते हैं। व्यवहारिक उपयोग के लिए तो ये बात ठीक थी, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए तो ये बात ठीक थी, लेकिन व्यवहारिक उपयोगिता के आगे अभी जो रहस्य उसमें शामिल है उसमें उसको छोड़ देना भी उचित था। धीरे धीरे हम उसके पीछे के विस्तार, उसके रहस्य को पूरी तरह भूलते चले जाते हैं, और जो हमने अपने सीमित ज्ञान से उसके ऊपर किसी भी घटना, विचार, व्यक्ति, वस्तु उसके ऊपर आरोपित किया होता है, अपना जो भी ज्ञान है उसके माध्यम से चलने लगते हैं। तब हर चीज हमारे लिए बस ऐसी ही हो जाती है जिसमें कोई भी रहस्य नहीं है। रहस्य नहीं है तो विस्मय क्यों होगा? जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और उसको लगता है कि हम बहुत समझदार हो रहे हैं, तो बस वो गंभीर होने लगता है, जटिल होने लगता है, जटिलता के साथ उसकी प्रसन्नता जाने लगती है। उसको लगता है इस बात पे क्या प्रसन्न होना है। प्रसन्न होने के लिए कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ बहुत ठोस होना चाहिए। बच्चे तो छोटी छोटी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है, छोटी बात पे प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम भी जब जीवन के किसी विशेष पड़ाव पर होते हैं, किसी गंभीर बीमारी, किसी संकट में, तो छोटी छोटी बातें ही हमको प्रसन्नता देती हैं, बड़ी बातें फिर काम नहीं आती। बीमारी में हम हैं, अपने कमरे में बंद थे, अभी आईसीयू में थे या जहाँ कहीं भी थे अपने रूम में, और हमने कई दिन से रोशनी नहीं देखी थी। हम जब बाहर निकलते हैं और पहली बार रोशनी देखते हैं तो रोशनी कितनी सुखद लगती है, कितनी आश्चर्यजनक लगती है, और कितना हमको अच्छा अनुभव कराती है। लेकिन हम तो उस रोशनी में निरंतर चलते हैं, हमेशा चलते हैं, लेकिन हमको कोई प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि हम बोलते है रोशनी, तो हमको फिर रोशनी नहीं, रोशनी के अलावा कुछ अलग लाइट इफेक्ट चाहिए। तो हम घर में फिर अलग अलग लाइट इफेक्ट वाली लाइट्स लगाते हैं, नहीं होती हैं तो कहीं किसी ऐसे क्लब, किसी ऐसी पार्टी में जाते हैं जहां हम कुछ अलग किस्म की लाइट्स को एंजॉय करें, तो लगता है ये सजावट हुई, कुछ ये मतलब सामान्य रोशनी भी कोई रोशनी है, ये रोशनी हुई, तो हमको ऐसा लगता है। हम हर चीज की जो सामान्यता है उसका आनंद लेने से चूक जाते हैं, और यह विस्मय बोध का कम होते चले जाना। मैं ये नहीं कह रहा किसी चीज में हमको सजावट नहीं करनी है, उसमें खोज नहीं करनी, उसको विस्तार नहीं देना है, देना है, लेकिन वो अलग धरातल है। प्रारंभिक धरातल पर भी जो सामान्य जीवन की घटना है वो भी उतनी ही अच्छी है,
उतनी ही विस्मित करने वाली है। तो एक सामान्य रोशनी दिन की कितना आनंद देती है जब आप बीमारी के बाद उसे देखते हैं, इसको हर कोई जानता है। इसी तरह से जीवन की हर बात अपने आप में विस्मय में लिपटी हुई है। हमने इस पर बहुत बार बात की है और शिव सूत्रों पर भी जब बात कर रहे थे तब भी हमने इसकी चर्चा की थी कि वो प्रारंभ ही इस सूत्र से होते हैं कि विस्मय ही योग की भूमिका है। विस्मय योग की भूमिका, विस्मयो योग भूमिका, यानी कि अगर हमें योग में जाना, योगी होना है हमको, तो पहले विस्मय को समझें। अब अगर हम योगी की बात उठा लें तो योगी भी हमको बहुत धीर गंभीर व्यक्ति लगने लगता है। योगी हमको लगता है प्रसन्न खिला हुआ व्यक्ति। योगी तो वही होगा जिसको देखें तो एक खिले हुए फूल का स्मरण आए। अब ऐंठे आड़े तिरछे तुड़े मुड़े ऐसे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वो योगी होंगे कि नहीं होंगे कहना मुश्किल है। तो अगर ये शिव सूत्र में ये बात आती है और भारतीय दर्शन की बहुत आधारभूत चीज है कि योग की भूमिका के लिए विस्मय का होना आवश्यक है, तो विस्मय कोई सामान्य बात नहीं होनी चाहिए, इसको हमें देखना होगा। विस्मय बहुत व्यापक घटना है। प्रसन्नता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वार है और आधुनिक मनुष्य के पास इस विस्मय का चला जाना, क्योंकि वो एक गलतफहमी में जीने लगता है कि हमको बहुत कुछ पता है, हम जानते हैं, और इतनी सूचना है, उस सूचना के दबाव में वो बोझिल है, तो विस्मय खोया तो फिर प्रसन्नता तो दूर हो जाती है, उसका आना और कठिन हो जाता है। इस बात को अगर हम और गहराई से देखेंगे, इस आश्चर्य बोध को, इस वंडरफुलनेस को, तो ये जो विस्मित होना है, विस्मित होने का अर्थ स्पष्ट है कि हम सीमा नहीं खींचते, हम थोड़ी देर अवाक खड़े रह जाते। इतना है, विस्तार तो इसका कौन जाने क्या हो, कुछ कह नहीं सकते। सामने ये व्यक्ति हमारे हैं, हम अगर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं तो निश्चित ही टटोल कर हमको देखना पड़ेगा, उसमें विस्मय बोध बहुत गहनता से लिपटा हुआ होता है। इसीलिए जब किसी के प्रेम में हम होते हैं तो बड़ी प्रसन्नता आती है, क्योंकि व्यक्ति हमारे लिए रहस्य की तरह सामने आता है। हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, जो दिखता है उसके पार भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ अज्ञात अनजाना सब डोलता रहता है उसके आसपास। फिर प्रेम को हम धीरे धीरे पक्का करते हैं। ये हमारी बीमारियों में से एक बड़ी प्रचंड बीमारी है। प्रेम को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं, पक्का करते हैं, श्योर करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, तो विस्मय चला जाता है। फिर व्यक्ति वही है, हम वही हैं, लेकिन हमको सब पता है, कोई आश्चर्य नहीं है हमको, उसकी रहस्यमयता का कोई स्पर्श संस्पर्श अब हमको नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर झगड़ा झंझट, रोना धोना, रूठना मनना, कलह कोलाहल, महाभारत, फिर ये सब प्रेम में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति डिफाइंड हो गया है, हमारा रिश्ता भी डिफाइंड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम उसको जबरदस्ती परिभाषित करने की चेष्टा कर रहे हैं, और विस्मय गायब हो रहा है। लेकिन हम थोड़ी देर शांत मन से अगर ये सोचें कि किसी भी व्यक्ति को हम कहां जानते हैं, ये जो रिश्ता भी घट रहा है, जिसको हम प्रेम कह रहे हैं, ये भी क्या घट रहा है, हम ये भी तो नहीं जानते। कुछ है जिसको हम देख रहे हैं घटता हुआ, लेकिन ये हमारी
समझ की सीमा में जितना आ रहा है उससे कहीं और विस्तृत है। तो ये जब दशा होती है अंतर्मन की, तभी प्रसन्नता हमारे भीतर सशक्त हो रही होती है, वो हिलोरें ले रही होती है। जहां जहां पर हम इस विस्मय की हत्या करते हैं, वहीं वहीं से प्रसन्नता मरती चली जाती है। अब अध्यात्म की तरफ अगर आए, तो अध्यात्म में भी हम विस्मय की हत्या करने पर निरंतर तुले रहते हैं, आमादा रहते हैं विस्मय की हत्या करने के लिए। कैसे? क्योंकि हम सब कुछ जानना चाहते हैं और हर बात पर निश्चित होना चाहते हैं। कोई ज्ञान है तो हमको लगता हाँ बिल्कुल पक्का, ये बात तो मैंने पक्की जान ली, ये चीज बिल्कुल ऐसी ही है। जितना जितना वो वेल डिफाइंड होने लगता है, वो रहस्य से दूर होने लगता है, विस्मय से दूर होने लगता है, प्रसन्नता में बाधक बन जाता है और हमारे जीवन को बोझिल बना देता है। सारे संगठित धर्मों का अगर हम दुष्चक्र देखें तो यही है। संगठित धर्मों की विभीषिका, उनकी परेशानी और उनकी जो हमारे जीवन में जो हमको परेशान करने वाली सारी बातें हैं, वो क्या हैं? वो यही हैं कि पूरी तरह परिभाषित है। दबाव बनाएंगे, हम प्रश्न नहीं खड़े कर पाएंगे। हम प्रश्न नहीं खड़े करेंगे तो धीरे धीरे हमारे भीतर वो जो पूरे विस्तार को जानने की आकांक्षा है, मरती चली जाएगी। इसीलिए जब पंथ संप्रदाय बहुत जटिलता में, कट्टरता में उतरते हैं, तो प्रश्नों का स्वागत नहीं करते। तो प्रश्न मत पूछो, हमने बता दिया ना, ऐसा ही है, यही है। और भारत में हमने हमेशा प्रश्नों का स्वागत किया। प्रश्न, और जितने भी भारत के हम कीमती से कीमती ग्रंथ भी देखें, वो ज्यादातर संवाद है, प्रश्न उत्तर है। किसी खोजी ने पूछा, किसी गुरु ने, किसी बुद्ध ने उत्तर दिया, वो संवाद है। प्रश्न भी हर कोण से, हर दिशा से आते हुए प्रश्न। यहां कोई बुद्ध, कोई ऋषि ये नहीं कहता कि ये मत पूछो, तुम ऐसा कैसे पूछ सकते हो। हम पूछ सकते हैं, तभी तो जीवन की गहनता में उतरने की यात्रा होगी। अब एक समस्या और खड़ी होती है ओल्ड एज और न्यू एज थॉट स्कूल में भी। जो ओल्ड एज थॉट स्कूल है अध्यात्म का, वो भी कई बार डिफाइंड आंसर, पारिभाषित बिल्कुल पक्के उत्तर देने की कोशिश करता है। और जो न्यू एज थॉट स्कूल है, नए समय का जो अध्यात्म का विचार है, वो भी विस्मय को पूरी तरह हटाता है और बिल्कुल ऐसे उत्तर देने की कोशिश करता है जिसमें पूरी निश्चितता है, पूरी कंप्लीट सर्टेनिटी है। अब यहां पर एक गुत्थी उलझेगी, क्या सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज की? क्या सब कुछ अनसर्टेन है? प्रश्न ये उठेगा। क्या कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता? नहीं दिया जा सकता है। निश्चितता के साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन ये जानते हुए कि ये इस बिंदु तक की निश्चितता है, इस समय की निश्चितता है। इसके बाद खोजने के लिए भी और चीजें हैं। जैसे विज्ञान उत्तर लाता है कि अब तक हमने ये बातें सामने रखी, तो ये एक निश्चितता को बनाती। विज्ञान भी इसे निरंतर विकसित हो रहा है। क्यों विकसित हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बहुत स्कोप है। विज्ञान भी विस्मय पर ही खड़ा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानने को शेष है। ये भी जाना जाएगा, वो भी जाना जाएगा। तो देखा जाए, विज्ञान भी किसी अलग आयाम से हमारे जीवन में प्रसन्नता लाता है। ये सुविधाएं, ये तकनीक, ये जीवन की सहूलियतें जिनको विज्ञान लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ों को जान पाने, समझ पाने की जो क्षमता विज्ञान लेकर आता है, वो भी हमको प्रसन्न बनाती हैं, हमारी प्रसन्नता में ईंधन डालती हैं, उसमें सहयोग देती हैं। तो हमारे धर्म
या धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी इस विज्ञान की तरह क्यों नहीं है कि निरंतर विकसित होती हुई। अभी बहुत कुछ स्कोप उसमें बाकी होगा, लेकिन धर्मों में कई बार ऐसी बातें आएंगी, वो कहेंगे ये जो चीज हो गई ना, ये फुल एंड फाइनल है। सारे झगड़े झंझट इसी पे है। कोई अपनी एक किताब छाप के बैठा हुआ है, कोई अपनी एक किताब छाप के बैठा हुआ, वो कह रहे सब कुछ इसी में हम लिख गए। हमारे वो जो महाशय आए थे वो सब कुछ इसी में लिख गए। कितनी मारा मारी। ये पूर्ण विराम तो लग नहीं सकता ना। बस इतना कहा जा सकता है कि ये बात अभी तक के समझ के अनुसार इतनी है, और आगे जब मनुष्य की समझ विकसित होगी तो उसमें बहुत सारे और आयाम जुड़ जाएंगे, विस्मय आएगा। जैसे कि मैंने अध्यात्म के बहुत सारे फिनोमिना पर बात करते समय कुछ बातें बड़ी स्पष्ट रखी। कई लोग विचलित होते हैं, उनको परेशानी होती है। जैसे पहले वक्त में आध्यात्मिक अनुभव, कई तरह के विजन्स, दर्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें घटती रहीं। तो पहले के वक्त में समझ का वो तल विकसित नहीं था कि मनुष्य के मन को समझा जा सके, जहां पर वो जान सके कि ये हैलुसिनेशन की जोन है। आज हम अनेक अनेक कोणों से मन के भीतर जब उतरते हैं, चाहे वो न्यूरो साइंस हो, साइकोलॉजी हो, और हम अपने ब्रेन के सारे फंक्शनिंग को जब जानने लगे हैं, तो हम ये जानने लगे हैं कि बहुत सारे अनुभव जिनको हम बहुत कीमत देते रहे, वो केवल हमारे अंदर की एक न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी है, हैलुसिनेशन। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। ये बात जान लेना विस्मय को बढ़ाने वाला ही है। कितना सुंदर है। अब जैसे पहले वाली बात को अगर हम देखें तो उस पर भी हम एक पूर्ण विराम ना दें। देखने वाले लोगों ने अगर इसको छोड़ा होता कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पूरे फिक्स्ड आंसर लेके लोग आ जाएंगे कि ये हो रहा है, ये दर्शन हो रहे हैं, कोई ऋषि, कोई बुद्ध आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा है। फिर हम जब जान लेते हैं अपनी समझ से कि हैलुसिनेशन है, तो अब क्या होगा? तो ये हमारे विस्मय को खत्म नहीं करेगा, ये हमारे विस्मय को और बढ़ाएगा। विस्मय को ये बढ़ाएगा, हमारे अंतर मन की ये क्षमताएं भी है। हम अपने अंतर मन को कितना सीमित समझते हैं, उसमें ये सब भी छुपा हुआ है। और उत्तर की एक निश्चितता भी आई, और उस निश्चितता के साथ साथ एक अनिश्चितता की प्रज्ञा भी उसमें जुड़ गई, जो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसकी बात मैं निरंतर करता हूं, वो भी जुड़ गई। क्योंकि ये क्षमता है तो और क्या है, बहुत खोजने के लिए, बहुत हमें एक्सप्लोर करने के लिए है। फिर इन बातों से हटें, अनुभवों से हटें, तो जो बातें हैं ज्ञान की, कई बार उनको लोग रिपीट करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे वही बातें, बड़ी बड़ी बातें। और जब बड़ी बड़ी बातें दोहराते रहेंगे तो उनको एक गलतफहमी भी हो जाएगी कि शायद इनको मैं जानता हूं। तब उनको विस्मय को दूर हटाकर बहुत कट्टरता से उसको अपने अंदर मानना पड़ेगा कि इनको मैं जानता हूं, इन बातों को। अगर उनको कोई कहे कि इनके आगे भी हम कुछ जा सकते हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये जो जाना गया है यही सच है, वो उलझाव खड़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए जब रियलाइजेशन जिसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान वो घटता है, तो वो दो धरातल पर टूटता है। विस्मय की जो योग की भूमिका की बात आई थी, इस विस्मय को हम विस्तार से देखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान को भी, जैसा कि मैं कह रहा था, जब जड़ बना देते हैं तो ज्ञान से भी विस्मय चला जाता है। ज्ञान का घटना भी हमें विस्मय बोध से भरता है, जीवन के विराट रहस्य से जोड़ता है। इसीलिए जब भी किसी के भीतर ज्ञान घटा है
तो विस्मय से भर गया, एक आश्चर्य बोध से भर गया, एक पूरे अस्तित्व के रहस्य के प्रति वो कुछ चीज़ों के क्या होता है ना, जब हम चर्चा पर आते हैं और अनंत में ये विस्मय वाली घटना हमेशा रही है विस्मित करने वाली। हम जब भी कोई बात कर रहे होते उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जरूर होता है। अब आज व्यवधान के साथ में इस बात का चलना उसी विस्मय को बढ़ाने वाली एक घटना है। जीवन चलता रहता है, व्यवधान आते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, फिर गैप आते हैं फिर चीजें शुरू हो जाती हैं, ना कोई अंत है ना कोई पूर्ण विराम है। यही बात आज के इस घटनाक्रम में भी सामने आ गई। तो ये एक व्यवहारिक स्थिति का बिल्कुल सामने आ जाना, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। तो मूल बात यह है जिसका इस विस्मय के भाव में कहने का सारा आशय है कि अपने को जड़ नहीं बनाना है। जड़ता विस्मय के विरोध में है और वही प्रसन्नता को रोक देती है। तरलता, प्रवाह ही विस्मयकारी है और वही हमको प्रसन्न बनाता है। इसीलिए कभी देखो हम किसी नदी के पास जाकर बैठें तो अच्छा लगने लगता है, हम प्रसन्न अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवाह है। जीवन की किसी भी ऐसी घटना के पास हम जाएं जो बहुत जीवंत है तो वो हमको जीवंत बनाती है, प्रसन्न बनाती, क्योंकि उसमें प्रवाह है। और जहां कहीं प्रवाह होगा उसके बारे में निश्चित तौर से कोई भी बात कहना उसमें अटकाव डालेगा। इसको अगर बहुत ही व्यवहारिक रूप से अगर हमको देखना हो, बहुत व्यवहारिक रूप से, क्योंकि चीज़ों को प्रैक्टिकल रखना ही उद्देश्य है इन सारी बातों का, कि अपनी जिंदगी में हमेशा हमें व्यवहार करते समय कुछ हाशिया छोड़ देना चाहिए। जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं तो थोड़ा सा हाशिया छोड़ देते हैं, उसमें फिर कुछ और भी लिखा जा सकता है। यही विस्मित होने का सारा घटनाक्रम है, कुछ और निकल के आ सकता है। तो जिंदगी की भी कहानी ऐसी नहीं कि एंड टू एंड इस कोने से पन्ने के पकड़ा और पन्ने के आखिरी कोने तक लिख दिया, उसमें कुछ हाशिया, कुछ खाली गैप, कुछ स्पेस छोड़कर ही हमको चलना है। और वही हमको विस्मय से भरता रहेगा, क्योंकि कोई चीज पक्की नहीं है। इतना हमको दिखता है, इसके आगे क्या है वो अनफोल्ड होगा, वो खुलेगा। किसी से व्यवहार करते समय बिल्कुल सॉलिड डेफिनेशंस के साथ, ठोस परिभाषाओं के साथ मत चलो, हाशिया थोड़ा छोड़ के रखो। ये विस्मय से भरा रखेगा, ये सही है ये गलत है, थोड़ा हाशिया छोड़ दिया हमने। सही कभी गलत हो सकता है, कभी गलत सही हो सकता है। यही हमको हमेशा उस रहस्य से आमने सामने रखता है और प्रसन्न बनाए रखता है। हमारे संबंधों में भी प्रसन्नता क्यों खोती है? जब संबंधों को हम बहुत ही परिभाषित और बहुत ही जड़ बना देते हैं। हर वो संबंध हमें प्रसन्न बनाने वाला होता है जिसकी परिभाषाओं को तय करना बहुत मुश्किल है। जिस संबंध के बारे में ये कहना भी मुश्किल होता है कि संबंध क्या है, सही अर्थों में वही संबंध प्रसन्नता लाता है। तो जैसे ही हम सीमा लाएंगे वो चीज खंडित हो जाएगी। हम योगी बनेंगे इस विस्मय के साथ। क्यों और कैसे? क्योंकि हम उस अस्तित्व के अनंत जोड़ का हिस्सा बनेंगे। योग उस जोड़, उस एकत्व की यात्रा का ही तो नाम है। और उस जोड़ के लिए तो इतने पड़ाव हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। तो जो अभी सामने है हम उसको देखते हैं। विस्मय के दायरे से चलेंगे तो वो घुमाते घुमाते हमको वर्तमान के क्षण में लाकर खड़ा कर देगा। वर्तमान का क्षण कहा जाता है, वो क्षण नहीं है, वर्तमान की घटना में। क्योंकि अतीत भी हम फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड हो चुका है।
उसके आधार पर भविष्य को भी फिक्स्ड कर देते हैं, लेकिन वर्तमान जीवंतता का एक निर्झर है। वहां से क्या घटेगा हम नहीं जानते, और वही चीज हमको सर्वाधिक जीवंत और प्रसन्न बनाने वाली होगी। तो छोटी छोटी बातों में इस आश्चर्य बोध को बच्चों की तरह हमको लेकर चलना है। बस इसके लिए छोटा सा नियम है, उसको ध्यान में रखना है। किसी भी बात पर पूर्ण विराम नहीं लगा देना है कि ऐसा ही है, खत्म नहीं कर देना। थोड़ा सा स्पेस, गैप छोड़ देना, वो हमको विस्मित करता रहेगा। कोई भी टिप्पणी करने के पहले थोड़ी गुंजाइश बचा लेनी है। ये प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीकेशन है, व्यवहारिक इसका जो उपयोग है। किसी के बारे में कोई निर्णय लेते समय निर्णय बेशक लीजिए, क्योंकि निर्णय लेना भी है उस वर्तमान की उपयोगिता के लिए, लेकिन थोड़ा स्पेस बचा लीजिए। उस स्पेस में अस्तित्व बहुत कुछ भर सकता है, हम नहीं जानते, और वो हमको हमेशा विस्मय से भरता रहेगा और प्रसन्नता के उस आयाम में हमको ले जाता रहेगा।